सॉरी स्टैंड, थोड़ी सी वीडियो प्रॉब्लम आ गई थी। तो मैं बता रहा था कि इसका जो सर्वांग सम का सिंबल होता है वो ये होता है कि ऐसे इक्वल का साइन लगा और उसके ऊपर ऐसे करके एस बना दो। ये थोड़ा सा एस का शेप होता है। समरूप का जो सिंबल होता है वो कुछ ऐसा होता है। इसका सिंबल केवल बस ऐसे करना है आपको, ये होता है समरूप। अब देखो मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ थोड़ा सा कि आप इन दोनों में अंतर कैसे पहचानोगे। अब पहले समझ लो एक बार फिर से कि कोई भी दो आकृति सर्वांग सम होगी यदि उसके आकार और आमाप यानी कि शेप और साइज दोनों ही समान होंगे, तो वो क्या हो सकता, वो आकृति हो जाएगी सर्वांग सम। अगर किन्हीं भी दो आकृति केवल आकार यानी कि शेप समान हो जाता हो तो वो आकृति क्या हो जाएगी, समरूप। अब एक बात नोट करो आप, हमें समरूप दिखाने के लिए केवल आकार बराबर दिखाना होता है, केवल आकार। तो और सर्वांग सम दिखाने के लिए हमें आकार और आमाप दोनों बराबर दिखाना होता है। ओके फ्रेंड्स, अब जैसे कि मैं लिख रहा हूँ, मान लो हमारे पास में एक ट्रायंगल है जिसका नाम ए बी सी। एक दूसरा ट्रायंगल है जिसका मैं नाम दिया पी क्यू आर। इसकी जो साइड है ये मान लो 3 सेंटीमीटर है, ये मान लो 4 है, ये मान लो 5 है। इधर मान लो 3 है, 4 है और ये 5 है। अब सबसे पहले आप ये देखो जो इनका आकार है, ये दोनों की दोनों ही आकृति त्रिभुज की जैसी दिखती है, तो यानी कि इनका आकार तो समान है। ओके फ्रेंड्स, इनका आकार तो क्या है, समान। और अब एक देखो तो इनका आमाप, आमाप का अर्थ है क्या, इनकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर है। तो यानी कि देखो ये वाली भुजा बराबर इस भुजा के है, ये वाली भुजा बराबर इस भुजा के है, ये वाली भुजा बराबर इस भुजा के है। तो इनकी तीनों भुजा भी समान है, तो इनका मतलब इसका आमाप भी समान है। इसका यानी कि आकार और आंख दोनों समान है, तो इसका अर्थ है कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम होगा। यानी कि त्रिभुज ऐसे लिखोगे, त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांग सम है त्रिभुज ए बी सी। ए बी सी चाहे पहले इनको आगे पीछे कोई से भी लिख सकते हो। ये क्या है, ये सर्वांग सम है आपस। देखो थोड़ा सा आपको ऐसे समझा दूँ, सपोज दैट हमारे पास में ये 2 पेज है। अगर मैं इस पेज को ऐसे रखूँ और इसके ऊपर ये पेज रख दूँ, अब क्या करा, इस वाले पेज ने इस निचले वाले पेज को पूरी तरह से कवर कर लिया, चारों तरफ से ढक लिया। अब ये बिल्कुल हर तरफ से कहीं भी एक जैसा, मतलब कहीं भी थोड़ा बहुत नहीं बचा हुआ है। तो इसका अर्थ ये है कि ये दोनों दिखते तो है आयत के जैसे, और दोनों की जो लंबाई जो है सब कुछ जो है इनका आमाप भी बिल्कुल समान है। तो हम बोलेंगे तो ये वाला पेज होगा इस पेज के सर्वांग सम होगा, क्योंकि इसमें आमाप और आकार दोनों ही समान है। ओके फ्रेंड्स, और अगर हम बात करते हैं किसकी, मान लो अभी हमने मान लिया कि एक कोई हमारे पास में एक आकृति है और हमारे पास में कोई एक दूसरी आकृति है। इसे हमने कह दिया कि ए बी सी, इसे हमने कह दिया पी क्यू आर। और हमने ऐसे लिखा कि इस वाली का जो फिगर है वो 60 डिग्री है, और मान लो इसका 50 डिग्री है, और मान लो इसका 70 डिग्री है। हमने इस तरह इसका 60 डिग्री है, इसका 50 डिग्री है, और इसका मान लो 70 डिग्री है। अब एक बात देखो भाई, ये जो दोनों के दोनों ट्रायंगल है वो दिखते तो एक जैसे हैं, क्योंकि इसका एंगल 50, ये 50, 60, ये 60, 70, ये 70, तो यानी कि दिखते तो एक जैसे है। लेकिन अगर हम इनका साइज़ देखते हैं तो छोटे बड़े हैं, तो इनका साइज़ यानी कि इनका आमाप जो है वो समान नहीं है। इनका केवल आकार समान है लेकिन आमाप समान नहीं है। तो ये जो त्रिभुज होगी, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगी त्रिभुज पी क्यू आर की। ओके फ्रेंड्स, हम बोल सकते हैं कि ये त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के समरूप होगी। अब एक बात नोट करने वाली है, अगर हमने देखा हो यहाँ पे ये त्रिभुज क्या नहीं है, ये त्रिभुज आपस में सर्वांग सम नहीं है। लेकिन हम एक बार यहाँ नोट करो, ये लेकिन अब ये त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है। अब सर्वांग सम होने के लिए केवल क्या, आकार और आंख दोनों इक्वल होने चाहिए, और समरूप होने के लिए केवल आकार। तो देखो इस आकृति में भाई आकार तो बराबर है ना, अगर ये आकार बराबर है तो मतलब ये सर्वांग सम तो है ही।
लेकिन ये समरूप भी है। तो मेरे कहने का अर्थ है अगर कोई सर्वांग सम आकृति है, अगर कोई भी सर्वांग सम आकृति है तो वो समरूप भी हो सकती है। अगर कोई सर्वांग सम आकृति है तो वो समरूप हो सकती है, लेकिन कभी भी समरूप आकृति सर्वांग सम नहीं हो सकती। बिकॉज अब अगर मान लो समरूप तो है ये, क्या इसकी लंबाई चौड़ाई सब कुछ समान तो नहीं है, तो ये सर्वांग सम नहीं हो सकता। तो यानी कि सर्वांग सम समरूप हो सकता है, लेकिन समरूप कभी सर्वांग सम नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको कुछ थोड़ी सी बातें बताता हूँ। देखो, जितने भी समबाहु त्रिभुज होंगे, जितने भी समबाहु त्रिभुज होंगे, त्रिभुज हो, वर्ग हो या फिर वर्त हो, जितने भी समबाहु, केवल समबाहु त्रिभुज, जितने भी समबाहु त्रिभुज होंगे, जितने भी वर्ग होंगे, जितने भी वर्त होंगे, ये सभी के सभी आपस में क्या होंगे? समरूप होंगे। ओके, मतलब अगर मान लो कोई दो समबाहु त्रिभुज है, छोटे बड़े कैसे भी हो, क्या होंगे? समरूप होंगे। दो वर्ग है, छोटे बड़े कैसे भी हो, आपस में हमेशा समरूप होंगे। वर्त भी हमेशा क्या होगा? आपस में समरूप ही होंगे। इन बातों का हमेशा ध्यान रखना है। अब देखने वाली बात यह है कि अब हमें कोई त्रिभुज समरूप दिखाना है, तो दिखाते कैसे हैं? मान लो कोई भी दो त्रिभुज है वो समरूप है, तो हम कैसे दिखाएंगे? त्रिभुज हो या फिर कोई भी आकृति हो। सपोज दैट, मान लो हमारे पास में एक आकृति है, एक आकृति ये है, और मान लो एक आकृति ये है। तो इसे मैंने नाम दिया ए बी सी डी, इसे नाम दिया मैंने पी क्यू आर एस। दो आकृतियां दोनों ही चतुर्भुज है, कि जिन आकृति में चार चार भुजा आ जाते हैं वो कहलाते हैं चतुर्भुज। और हमने कहा कि इसकी ये फिगर मान लो 3 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 2 है। इसकी फिगर मान ली हमने 6 है, ये 4 है, ये 6 है और ये 4 है। इसका ये एंगल मान लो आप कुछ भी 120 मान लो, ये मान लो 60 है, ये 60 है और ये 120 है। इस तरह ये 120 होगा, ये 60 और ये 120 और ये 60। ओके फ्रेंड्स, अब हमें पता ये करना क्या ये दोनों चतुर्भुज आपस में समरूप होंगे। अब देखो पता कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो इनके संगत कोण। संगत का अर्थ होता है बिल्कुल उनके जैसे दिखने वाले। जैसे कि ये देखो, इस वाली आकृति में ये कोण नीचे की तरफ ये वाला कोण आता है ए, तो इस वाली फिगर में नीचे तरफ कोण आता है पी। तो ए का संगत पी होगा, बी का संगत क्यू होगा, डी का संगत एस होगा, सी का संगत आर होगा। तो आप नोट करो, क्या संगत कोण ए बराबर पी के है। अब देखो ए की वैल्यू 60 है तो पी की वैल्यू कितनी 60, तो दोनों की वैल्यू क्या है 60 डिग्री है, तो बराबर है। क्या संगत कोण बी संगत कोण क्यू के बराबर है? भाई दोनों की वैल्यू 120 डिग्री है, तो ये भी है। क्या संगत कोण सी संगत कोण आर के बराबर है? दोनों की 60 डिग्री है, तो ये भी है। क्या संगत कोण डी और एस के बराबर है? दोनों की 120 है, तो ये भी है। तो हमने एक बात नोट करी कि इन दोनों चतुर्भुज के संगत कोण समान है, चारों के चारों संगत कोण समान है। अब एक बात और नोट करो भाई, इसकी संगत भुजा, इसकी जो संगत भुजा का अनुपात, यानी कि इसकी संगत भुजा ए बी, तो ये इसकी भुजा अकॉर्डिंग बैठते हैं पी क्यू। अब ऐसे रख के देखो, ए बी बटे पी क्यू, यानी कि इनकी संगत भुजा का अनुपात, अनुपात मतलब इन्हें अपॉन में लिखना। अब ए बी वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू 6 है, कैंसिल करो 1/2। अब इस तरह बी सी देखो, जब आप बी सी अपॉन में क्यू आर करोगे, बी सी अपॉन क्यू आर, तो इसके 2/4, इसका भी 1/2। अब जब देखोगे डी सी के संगत कौन बैठेगी एस आर, डी सी अपॉन एस आर करोगे तो इसका भी 3/6 यानी का 1/2। जब करोगे डी ए, इसका बैठेगा एस पी, तो डी ए अपॉन एस पी, तो इसका कितना 2/4 यानी कि इसका 1/, इसका भी आ जाएगा 1/2। ओके फ्रेंड्स, तो आपने एक बात नोट करी होगी, इन दोनों फिगर के सारे संगत कोण समान है, इन दोनों फिगर के सारी संगत भुजाओं का अनुपात समान है। इसका अनुपात 1/2, इसका अनुपात 1/2, 1/2, 1/2। इन चारों भुजाओं की संगत
भुजा का जो अनुपात है सबका बराबर है, संगत कोण सबके बराबर है। तो जब अगर कोई भी आकृति, तो संगत कोण समान, संगत भुजाओं का अनुपात समान। तो यहाँ नोट लिखोगे कि अगर किन्हीं भी दो आकृतियों के संगत कोण समान हो, क्या समान हो, संगत कोण समान हो, वे संगत भुजा समानुपाती हो। अगर कोई दो आकृति है उनके संगत कोण भी समान हो, उनकी संगत भुजा समानुपाती हो, यानी कि समानुपाती का अर्थ होता है जब भुजाओं का अनुपात समान होता है तो ना बोलते समानुपाती। तो इसकी चारों भुजा समानुपाती है, संगत कोण समान है, तो इसका अर्थ संगत कोण आप लिखोगे संगत कोण समान हो, संगत कोण समान, संगत कोण समान है, संगत भुजा समानुपाती हो, तो वे दो आकृति हमेशा आपस में क्या होगी, समरूप होगी। आपके समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी दो आकृति आपको समरूप दिखानी हो तो आप देखो क्या उनके सारे संगत कोण समान है, क्या उनकी सभी संगत भुजाओं का अनुपात समान है। अगर उनके संगत कोण समान हो और संगत भुजाओं का अनुपात भी समान हो तो वे आकृति हमेशा आपस में क्या होगी, समरूप होगी। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आप अब इस थ्योरी को समझने के बाद अपने एक्सरसाइज खुद से करके देखना। वैसे आप अगर खुद से इसे देख के समझ के करोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा और आप पूरी एक्सरसाइज कर लोगे। और अगर आपको नहीं होता है तो मैं आपको एक्सरसाइज कल दोबारा कराऊंगा। ओके फ्रेंड्स, आज फिलहाल आप इसे समझोगे थ्योरी को और अच्छे से कर लोगे। ओके, थैंक यू।